आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम जो है देखेंगे जो प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रकाशित किया गया है स्टैटिक जीके का। ये स्टैटिक जीके का जो वॉल्यूम 2 है उसके क्वेश्चन का, और ये हमारा सेट नंबर जो है ये सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 जो है इसके पहले हमने कर चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, उन्हीं आपको मिल जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को जो है हम आंसर तो देखेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ में उससे जुड़े जो क्वेश्चन बनते आ रहे हैं उसको भी देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपका एक बुका भाई ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे, है ना। बनाने का तो इच्छा नहीं था, लेकिन बुका भाई ने एक कमेंट करके अच्छे से बोले थे, तो सोचे चलो कोई देख रहे हैं बना देते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप देखना चालू कीजिए। तो क्वेश्चन है शैलोतीकरण है, तो शैलोतीकरण क्या है? तो ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा जो ये होता है, जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनते थे पत्थरों पे वही होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, प्रागैतिहासिक शिला चित्र। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, ना अच्छा से याद हो जाएगा। तो शिला चित्र का मतलब क्या हो गया? शिला का मतलब हो गया शील यानी पत्थर, पत्थरों पे जो चित्र बनाया हुआ करता था ये हो गया। ठीक है, देखिए प्रागैतिहासिक काल की बात करें, जो हमारा प्रागैतिक इतिहास है ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और चारों से है ना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो वो चारों से हम जो है क्या क्वेश्चन बनते हैं एक बार उसको फर्स्ट में देख लेते हैं। जैसे कि हमारा प्रागैतिहासिक का 4 प्रकार होता है। जैसे एक होता है आपका पहला पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल होता है। तो पुरापाषाण काल में जो खोज किया गया था वो मुख्य रूप से किसका खोज किया गया था? आग की जो खोज हुआ था वो पुरापाषाण काल में ही किया गया था। और इस समय के जो मानव थे वो शिकारी के रूप में थे। ठीक है, शिकारी के रूप में थे। तो इस समय महत्वपूर्ण खोज क्या हुई थी? आग। दूसरा हमारा इसके बाद आता था मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में यदि हम बात करें इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो इस समय के जो हथियार होते थे वो हथियार छोटे आकार का हथियार हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आप मध्य पाषाण से याद रखिए। फिर हमारा जो है एक तीसरा जो होता था नव पाषाण काल होता था। तो नव पाषाण काल से जो आपको याद रखना है कि क्या होता था, तो नव पाषाण काल में 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि नव पाषाण काल में आपका जो पहिया का आविष्कार हुआ था। ठीक है, जो पहिया था, पहिया का आविष्कार हुआ था। और जो घड़ा, तो घड़ा का भी आविष्कार नव पाषाण काल में ही हुआ था। और नव पाषाण काल से ही जो है कृषि भी चालू हो गया था, साथ में जो पशुपालन है वो भी यहीं से चालू हो गया था। यदि हम कृषि की बात करें तो नव पाषाण काल में शुरू हो गया। तो कृषि में सबसे पहले जो खेती किया गया था वो किसका किया गया था? वो जौ था और गेहूं। तो जौ और गेहूं का जो है कृषि में सबसे पहले खेती किया गया। वहीं पे यदि जो हम बात कर ले कि पशुपालन में से भी एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले मानव ने किसको अपना पालतू बनाया? तो कुत्ता को जो है उन्होंने पहले पालतू बनाया। तो ये हमारा इतना बातें हो जाता है। एक चौथा जो हमारा इसमें होता है ताम्र पाषाण काल। तो ताम्र पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज क्या था? तांबे का खोज हुआ था। किसकी खोज हुआ था? तांबे का खोज, इसीलिए इसी के नाम पे ताम्र पाषाण काल हो गया। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखिए। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था ये प्रागैतिहासिक शिला चित्र। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में किसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं थी? तो यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में, ये बताना है कि जो प्राकृतिक भाषा कहीं किसी तरह से वो संबंधित नहीं था, मूल उसका वो बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा संस्कृत जो है ये इसका मूल प्राकृतिक भाषा नहीं है, बल्कि संस्कृत खुद एक मूल भाषा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। आपको पता है कि संस्कृत में ही क्या है? वेद को लिखा गया है। और वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद होता है और अर्थवेद होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के वेद होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है सामवेद की रचना किस भाषा में की गई थी? ये वेद है, तो सामवेद की रचना किस भाषा में की गई थी? जैसे कभी बताएं कि वेद की रचना किसमें किया गया था? संस्कृत में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये संस्कृत हो जाएगा सही इसका आंसर। देखिए सामवेद जो है, जो आपका म्यूजिक है, संगीत, तो ये संगीत से भी संबंधित है आपका सामवेद। ठीक है, यदि हम ये पाली भाषा की बात करें कि ये किससे संबंधित है, तो आप पाली भाषा से याद रखिए
कि जो आपका बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में लिखा गया है, और प्राकृत भाषा की यदि बात करें तो जो आपका जैन साहित्य है ये जो है पाली भाषा में लिखा गया है। तो आप ये भाषा से जो है इतनी बातें ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चन बनता है, यदि आपको पता ही होगा बनता है कि नहीं बनता है ना। हम क्या कर रहे हैं, जो भी शब्द मिल रहा है क्वेश्चन में उस क्वेश्चन से संबंधित जितना हम रिवाइज कर सकते हैं उतना हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिए, हम रिवाइज कर रहे हैं, केवल प्रश्न को आंसर देख लेना ये काफी नहीं है। ठीक है, अच्छा है कि हम क्या करें, पूरे रिवाइज के साथ चले, तभी हम जो है अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। ठीक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन तो याद है ही, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको याद होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है चतुरंग जो कि प्राचीन काल का एक खोज है, उसे वर्तमान में किस से खेला जाता है। ठीक, किस नाम से जो है वर्तमान में खेला जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो हमारा प्राचीन काल में चतुरंग था आज उसको हम ना शतरंज कर दिए। क्या कर दिए, शतरंज। तो शतरंज हमारा जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए जो है आपका इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे जूडो। ठीक है, जूडो जो है ना, ये क्या है, ये जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो। ठीक है, कहाँ का है, जापान का राष्ट्रीय खेल है ये जूडो। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कराटे कुश्ती किसी का नहीं है इसलिए इसका चर्चा नहीं किए। नेक्स्ट है आपका, है ना, ये तो कुश्ती में भारत आता है लेकिन भारत का ये राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा चंद्रवर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। जो चंद्रवर्ष होता है सौर वर्ष से कितना कम होता है ये बताना है। ये आपका 11 दिन कम होता है, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। मोड से जो है किसका पारंपरिक नृत्य ये बताना है। ये क्या हो जाएगा हमारा, नागालैंड का जो है ये पारंपरिक नृत्य है आपका। ठीक है, देखिए झारखंड का यदि बात कर ले, ठीक है, झारखंड, तो झारखंड की जो आपका नृत्य है वो क्या हो जाएगा, जैसे सरहुल हो गया, सरहुल हो गया, जट जाटिन हो गया। तो जट जाटिन ये सब झारखंड का है। ओडिशा का तो पता ही होगा कि जो छाऊ हो गया, ठीक है, छाऊ हो गया या दलचाई हो गया या माया सबरी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ओडिशा का है। ओडिसी भी इसका शास्त्रीय नृत्य होता है। ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान में रख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं इस आधार पे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। तो देखिए रेगिस्तानी में जो होता है ये आपका जो झाड़ी टाइप का होता है वो पाया जाता है, तो हमारा झाड़ी हो जाएगा। झाड़ी वनस्पति सामान्य रूप से जो होते हैं रेगिस्तान में, तब राजस्थान रेगिस्तानी में पाए जाते हैं। अब पता है आपको कि भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कहाँ है, तो वो आपका राजस्थान में पड़ता है। कौन सा, तो थार राजस्थान। ठीक है, थार मरुस्थल वो हो गया आपका। अब राजस्थान से जो है बात आप थोड़ा ध्यान रख लीजिए कि राजस्थान से क्या सब रख सकते हैं हम, यदि राजस्थान की चर्चा कर ले तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में ही जो कालीबंगा था, इतिहास से संबंधित जो कालीबंगा था वो राजस्थान में ही है। और कालीबंगा से क्या मिला है, तो है ना जो है जुता हुआ जो है आपका, जो है ना जुता हुआ आपको खेत मिला है, खेत, जुता हुआ खेत मिला है। और कालीबंगा का मतलब भी पहले तक बताइए, कालीबंगा का मतलब क्या होता है, तो कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ होता है। ठीक है, और जो है आप ध्यान में रख सकते हैं कि यहीं का जो है जो आपका जोधपुर है, जोधपुर। ठीक है, तो जोधपुर में जो है वायुसेना के सबसे बड़ी जो अड्डा है वो जोधपुर में ही है। और राजस्थान का एक जैसलमेर जिला है, जैसलमेर, ये राजस्थान की सबसे बड़ी जिला है। तो आप ये याद रख सकते हैं, यहाँ से इतना रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एफएम रेडियो को पेटेंट किसने कराया था। तो एफएम जो रेडियो था इसको, इसका पेटेंट जो है किसने कराया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने कराया था इसका, ये हो जाएगा हमारा जो है क्या हो जाएगा, एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, इसने करवाया था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को भी यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, जैसे निकोला टेस्ला है, इसने क्या किया था, तो एसी मोटर जो था इसकी खोज किया था निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है, और आपका जैसे कि हो गया है ना थॉमस एल्वा एडिसन, इसने क्या किया था, तो बल्ब का आविष्कार इसने किया था। ठीक है, टंगस्टन वाला जो बल्ब था इसका आविष्कार किया था। ठीक है, और ये है ना जॉन लोगी बेयर्ड, जेएल बेयर्ड जिसको कहते हैं, इसने क्या किया था, जो टेलीविजन है, टेलीविजन का आविष्कार जो है इसने किया था। तो आप जो है ये अपना रिवाइज कर सकते हैं।
इससे जुड़ी ये बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में पहले शुरू हुई थी? तो हरित क्रांति कहाँ शुरू हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो हरित क्रांति कहाँ शुरू हुआ था? ये मैक्सिको में हुआ था। शुरू कहाँ? मैक्सिको में। देखिए हरित क्रांति, इस तरह की क्रांति से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि कौन किसका किससे संबंधित है। जैसे कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये आपको भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, क्या है? ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि और क्रांति क्या हो जाता है कि नीली क्रांति, जैसे हो गया नीली क्रांति। तो नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य उत्पादन से होता है। एक होता है पीली क्रांति। ठीक है, पीली क्रांति। तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो जो तिलहन है, तो तिलहन से जो है आपका पीली क्रांति का संबंध है। एक होता है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति से किसका संबंध है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है ये। ठीक है, दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, बात समझ रहे? और एक होता है लाल क्रांति। तो लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको पता है ये मांस से संबंधित है। एक होता है गुलाबी क्रांति। तो गुलाबी क्रांति जो होता है ये घास से संबंधित है। ठीक है, और ये हमारा हरित क्रांति किससे संबंधित है? जो खाद्यान्न है ना, खाद्यान्न पदार्थ होता है उससे, उसके उत्पादन से संबंधित है। तो ये आप क्रांति से वाला जो टॉपिक है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऐतिहासिक फव्वारा जिसको गुलजार हौज निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्थित है? तो गुलजार हौज कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। ठीक है, ये हमारा हैदराबाद में स्थित है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। और हैदराबाद में ही क्या है? चार मीनार है। ठीक है, हैदराबाद में ही चार मीनार है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। हैदराबाद में क्या है? चार मीनार है। दिल्ली में क्या है? तो दिल्ली में आपका जमा मस्जिद है। अजमेर में क्या है? तो अजमेर में आप याद रखिए जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में स्थित है। ठीक है, अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रेट मेड रिवर किस देश में स्थित है? ठीक है, तो ये ग्रेट मेड रिवर किस में स्थित है? ये हमारा कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर हमारा ये लीबिया में स्थित है। कहाँ है लीबिया? लीबिया कहाँ पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है लीबिया। ठीक है, क्या है? और ये लीबिया सबसे गर्म जगह भी है। ठीक है, ये लीबिया सबसे गर्म जगह है और अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और ऑप्शन की चर्चा कर लेते हैं, क्या है नहीं है। तो ये अफ्रीका को जो है ध्यान रखिए, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं। अंध महाद्वीप इसको कहते हैं अफ्रीका। ठीक है, अंध महाद्वीप कहते हैं। केन्या जो है, केन्या ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, केन्या में ही क्या है? जो तुर्काना झील है, तो तुर्काना झील भी केन्या में है। और नैरोबी जो है, नैरोबी ये भी केन्या में है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। जो इथोपिया है ये कहाँ है? ये भी आपका दक्षिण अफ्रीका में ही है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में ही है ये। और इस इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो आदिस अबाबा। ठीक है, आदिस अबाबा जो आप पढ़े होंगे ये इथोपिया की राजधानी है। और यही इथोपिया से जो है नील नदी जो होती है, जो नील नदी है वो यहीं से निकलती है। आपको पता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन नदी है? नील नदी है। तो वो इथोपिया से ही निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। मिस्र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, मिस्र के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो नील नदी यहीं पर है। पहली बात नील नदी। ठीक है, ये भी मिस्र कहाँ है? तो ये भी अफ्रीका में है। मिस्र में एक चीज प्रसिद्ध है, क्या? गीजा की पिरामिड। जो पिरामिड है वो गीजा की पिरामिड वो यहीं पे है। ठीक है, इसीलिए इसको है ना, मिस्र को जो है पिरामिडों का देश कहते हैं। ठीक है, और मिस्र को ही क्या कहते हैं? नील का उपहार। नील का उपहार ही क्या कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। तो इतनी सारी क्वेश्चन जो है हमने इन सभी शब्दों से बनाया। ठीक है, आपको पता है हमने जितना बोला है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो ये आपने अपनी बातें ध्यान रखी, फालतू का बकवास नहीं कर रहे। मेन बात क्या है? रिवाइज ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, एक साथ यदि हमें शब्द देख के हमारे दिमाग में यदि आने लगे, नहीं इसमें यहाँ पे इसके बारे में ये पढ़े थे, इसके बारे में वो पढ़े थे, है ना, तब जो है हम क्या होगा कि लगेगा कि नहीं हमारे पास कुछ है, कुछ पढ़े हैं। नहीं तो सब दिमाग से है कि नहीं है, कंफ्यूजन रह जाता है, पता भी नहीं चलता और रिवाइज भी सही से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बढ़िए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर स्तनपायी है? तो स्तनपायी के बारे में ना पूछा गया है कि कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो हमारा क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। और आपको पता ही है जो ये वेल है ये सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है, सबसे बड़ी स्तनपायी जीव है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद द्वारा
भगौरा आर्थिक अपराधी अधिनियम का पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 2018 से, ठीक है, 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी थी? अब देखिए सेट 1 यदि आप पूरा देखे होंगे तो सेट 1 में हमने पूरा एकदम है ना इसको तोड़ के एकदम बताए थे ना, जो डिस्कशन कर रहे थे रिवाइज हम लोग यानी कर रहे थे डिस्कशन, पूरा शब्द से खेल रहे थे, तो हमने उसमें पल्लव राजवंश के बारे में भी बताया था, जो कि तमिलनाडु के बारे में भी कहीं आया हुआ था, तो वो बता रहे थे, ठीक है। तो वहां पे जो है यहाँ से मिल जाता। तो चलिए खैर हम यहाँ पे भी थोड़ा देख ही लेते हैं, ठीक है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी ये आपको बताना, तो ये कांचीपुरम हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांचीपुरम, जो कि कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तंजावुर भी तमिलनाडु में है, तंजावुर भी तमिलनाडु में है, ये भी ध्यान रखिए। और मदुरै भी, जो मदुरै है ये भी तमिलनाडु है। तो सारा क्वेश्चन जो है सेट 1 में कर लिए थे, ठीक है। और तंजावुर जो है आपको पता होना चाहिए, ये तंजावुर जैसे कि पल्लव वंश, ठीक है, कांचीपुरम इसकी राजधानी था। तो तंजावुर जो था ये चोल वंश का राजधानी था। किसका था? चोल वंश की राजधानी था, ठीक है, किसका? चोल वंश की। और यही तंजावुर में जो है जो बृहदेश्वर मंदिर है, तो बृहदेश्वर मंदिर भी कहाँ है? तमिलनाडु के, तमिलनाडु के तंजावुर में ही है, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अब देख लीजिए ये विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम कहाँ है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। आप पहले बात तो ये ध्यान रखिए कि विशाखापट्टनम है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और विशाखापट्टनम इंपोर्टेंट किस नजरिया से है? इस नजरिए से है क्योंकि ये जो है एक बंदरगाह है यहाँ है, और ये सबसे गहरी बंदरगाह है, सबसे गहरी बंदरगाह कोई है तो वो विशाखापट्टनम, ठीक है। ये अब मदुरै भी कहाँ है? तमिलनाडु में। मदुरै में क्या है? तो मदुरै में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसको बोलते हैं मीनाक्षी मंदिर। क्या बोलते हैं? मीनाक्षी मंदिर यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिए इससे। तमिलनाडु में ही आपको बताए थे रामेश्वर है, ठीक है, रामेश्वर मंदिर है जहाँ की जहाँ से के रहने वाले कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम वहीं के रहने वाले थे। ये सारी बातें हमने आपको वहां पे बताया था जब आपको आया था कि तमिलनाडु से जो राष्ट्रीय उद्यान वाला क्वेश्चन आया था वो। और तमिलनाडु में ही आपका कोयम्बटूर भी पड़ता है, तमिलनाडु में ही आपका जो है कन्याकुमारी पड़ता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है, आगे आने वाले और डिस्कशन करेंगे, तो आप एकदम इससे ध्यान रखिए। क्वेश्चन है वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, वाई आई एम ए हिंदू के पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछाएगा। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा शशि, तो आंसर हो जाएगा हमारा शशि थरूर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, शशि थरूर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। भारतीय पारंपरिक खेल इक्सुक नार किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, ये किस राज्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा? मिजोरम से संबंधित, ठीक है, मिजोरम से संबंधित। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? ये कहाँ है? सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब। अब देखिए थोड़ा सा चर्चा करते हैं चीन की बात कर लेते हैं। चीन को क्या कहते हैं? ये एशिया का मरीज है। क्या है? एशिया का मरीज है। और चीन के बारे में ध्यान रखिए कि जो चीन जो है एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल यदि किसी का है तो वो चीन का है। किसका है? चीन का, ठीक है, किसका है? चीन का, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। और उसके बाद और क्या देखें? रूस का, तो विश्व में इसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। चीन का क्षेत्रफल एशिया में सबसे अधिक है, रूस का विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। और रूस जो है एक यूरोपीय देश है। क्या है? यूरोपीय देश है ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बारे में देख लीजिए। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? यूएसए का, ठीक है, क्या कहते हैं? यूएसए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी? ये आपको बताना। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी इसकी स्थापना किस शहर में हुआ था? ये आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो आपको पता है किस शहर में हुआ था? ये कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, ये ध्यान। तो ये मुंबई में हुआ था, क्या इतना ध्यान रखना चाहिएगा? नहीं, हम रिवाइज करेंगे इससे जुड़े क्वेश्चन को। रिवाइज क्या करना है? देखिए, जैसे कि आपको पता है ये क्या हुआ था? 24 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था।
और किसने किया था, तो ये भी ध्यान रखिए, एओ ह्यूम ने किया था, एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना किया था। ठीक है, और इस समय के अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे, अध्यक्ष। और ना जो ब्रिटिश गवर्नर था वो कौन था, तो डफरीन था, डफरीन। ठीक है, तो डफरीन जो थे उसमें के गवर्नर थे। ठीक है, अब मुंबई में कहा हुआ था, तो गोकुल दास तेजपाल है ना, गोकुल दास तेजपाल जो संस्कृत कॉलेज भवन था उसमें हुआ था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, पूरा राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, हमने इतने बातें थे, आपको पता होना चाहिए, केवल इतना ही, इससे कोई भी क्वेश्चन अब आया इससे रिलेटेड हमसे हो जाएगा, है ना। अब जब बात करते हैं जरा किसका, देखिए कोलकाता हमारे पास क्या है, थोड़ा एक इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि कोलकाता में जो है यहीं पे स्वराज शब्द, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था, तो यहीं पे स्वराज शब्द की मांग भी किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ लेगा कि बोली पूर्ण स्वराज शब्द का इस्तेमाल कब किया गया, तो ये लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, उस समय क्या गया था पूर्ण स्वराज, और सिर्फ स्वराज पूछेगा तो 1906 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक है, तो इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम है, कांग्रेस का जो नाम दिए वो किसने दिए थे, वो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम गैर कांग्रेस अध्यक्ष बने थे, प्रथम गैर कांग्रेस अध्यक्ष भी बने थे। इससे भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता है, थल सीमा, ये थल सीमा की बात कर रहे हैं जो साझा नहीं करते, ये उत्तर वो कौन हो जाएगा, कंबोडिया। कंबोडिया में कौन सा मंदिर, उर्वाट की मंदिर प्रसिद्ध है कंबोडिया में। ठीक है, ये कंबोडिया नहीं करते, मौके से भी करते हैं। ठीक है, मौके करते हैं। देखिए म्यांमार की जो बात आया, जो म्यांमार देश, इससे कुछ जुड़े चीज को आप ध्यान रखिए। जैसे कि क्या है, तो म्यांमार में ही आपका रंगून है, जो रंगून है कहाँ है, म्यांमार में। रंगून से कुछ याद आया, रंगून से, ये वही रंगून है जहाँ पे जो है बहादुर शाह जफर को जो है, बहादुर शाह जफर का आपको क्या मिल जाएगा, मकबरा मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि इसे यहीं पे भेजा गया था। ठीक है, तो ये उसका बहादुर शाह जफर का, जो बहादुर शाह जफर मतलब बहादुर शाह द्वितीय, इसका यहाँ पे मकबरा है। और म्यांमार में क्या है, तो म्यांमार को आपको पता है, इसको पहले बर्मा कहा जाता था। ये हमारे जो है भारत अधिनियम 1935 जो था उसके तहत जो है ये अलग हो गया था भारत से। और भारत म्यांमार में जो है, ध्यान रखिए, इसको जो है क्या कहते हैं, स्वर्ण पैगोडा है ना, स्वर्णिम पैगोडा जो होता है इससे ना, इसको स्वर्णिम पैगोडा का देश कहा जाता है। ये आप इससे ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये म्यांमार के बारे में आपको ध्यान इतना बातें रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, और हमारा इस सेट का जो सेट नंबर 2 है, इसका ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं आप अभी तक बने होंगे, यदि आप पूरा देखे हैं तो जरूर बताइएगा पूरा, और लाइक कर दीजिएगा। आपके लाइक और कमेंट से जो है हमें नए वीडियो और नए जोश के साथ वीडियो बनाने का मन करता है, जुनून आता है। तो आप अपना छोटा सा कमेंट और एक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, उससे हमें इतना जोश मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है, तो पहली भारतीय जिम्नास्ट कौन है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा हमारा दीपा कर्माकर, ये हो जाएगा पहली जिम्नास्ट है जो कि ओलंपिक क्वालिफाई की है। अब देखिए इससे करंट से संबंधित कुछ बातें ओलंपिक से ध्यान रखिए कि जो है ना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक है, इसकी पहली महिला, जो भारतीय महिला सदस्य इसकी बनी है, कौन बनी है, तो वो हमारा नीता अंबानी जो है इसकी पहली महिला सदस्य बना है। और यदि आपसे कह दे कि बोलिए भारतीय ओलंपिक परिषद, ठीक है, भारतीय ओलंपिक परिषद की जो स्थापना है वो कब किया गया था, ये आपका 1924 में किया गया था। और उस समय जो अध्यक्ष थे वो जे टाटा थे। ठीक है, उस जे टाटा जो थे उस समय के अध्यक्ष थे, ये आप ध्यान। तो आज हमने जो है इस वीडियो में सेट नंबर 2 को पूरा कवर कर लिया डिस्कशन के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा,
लेकिन यदि आप ईमानदारी से देखेंगे इस वीडियो में इस क्वेश्चन से हमने इस क्वेश्चन को जितना निचोड़ा है उससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन का हल आपको मिल गया और आपका बहुत सारा सेक्टर जो है ना, बस इतनी देर में जो है रिवाइज हो गया। यदि आपको वीडियो लंबा लगता है तो आप जो है अपने हिसाब से जो है इसका स्पीड जो है ना, अपना स्पीड जो है बढ़ा के भी देख सकते हैं, या बाद में भी यदि देख लिए तो बाद में भी देखने का इच्छा हो तो आप इसे अपना हिसाब से स्पीड बढ़ा लीजिए और फिर एक बार दोहरा लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे। ठीक है।